जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज यहाँ प्रतिशत का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिया हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं और ये 100% है, किसी न किसी परीक्षाओं में आते ही हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा यदि लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, ए जो है और मान लेते हैं बी है। ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है। मान लीजिए इसकी क्या है, 100% है, इसकी आय कितनी हो जाती है, 125% हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक ज्ञात करना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, कितने परसेंट कम है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि आय में मतलब अधिक या कम आय के लिए। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र कि जैसे कि वृद्धि या कमी के लिए, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी के लिए क्या होता है कि आर मतलब कितने परसेंट बढ़ रही है या घट रही है बटे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। आर का मतलब कितने परसेंट बढ़ रही है। यदि यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे धनात्मक लेंगे, यदि घट रही है तो क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। कितने प्रतिशत कमी हो रही है अथवा वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो हमें निकालना है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो क्या करेंगे, 25 बटे 125, क्योंकि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 आएगा, गुणे 100। ठीक है, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, फिर क्या हो जाएगा 5 कम 5 20 पंचे 100। तो मतलब बी की आय जो है तो कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है ए की आय से। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे देखिए इसका क्या है, ज्यादा हो रहा है, इसका कितना है, 100% है। तो जब क्या होगा कि हम 100% वाला जो है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आप लाभ और हानि, अभी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ लाभ हानि से, उसमें यही होता है कितने परसेंट अधिक है। तो 25 रुपए का लाभ हो रहा है, इसी को हम क्या करेंगे, बेस रख लें, क्योंकि इसका ये क्रय मूल्य ही होता है वैसे। तो क्रय मूल्य इसका, ये भी क्रय मूल्य तो सेम रहेगा, तो इसका ये क्या होता है, क्रय मूल्य इसका ज्यादा है, इसका जो है तो ये विक्रय मूल्य जो है तो कम होगा। ठीक है, तो इधर हम क्या क्रय मूल्य ही उसमें रखेंगे, तो ये हमारा उसी टाइप का है। तो चलिए, वृद्धि और कमी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी होगा वृद्धि अथवा कमी देगा तो आप क्या करेंगे, आर बटे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या दिया है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो आप डायरेक्ट रख दीजिए। तो 20 बटे कितना कम है, तो 100 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर हम सूत्र बता ही दिए हैं कितना, आर बटे 100 माइनस आर इंटू 100 होता है। इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, कम या अधिक जो भी आएगा, वृद्धि या कमी रहेगा तो इसी में हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 20% जो हम निकाल ले, तो आर की जगह पे 20 रख दिए, और 100 में से क्या घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ कम देगा तो आप 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे। जब यहाँ पे अधिक होगा तो 100 में आप नीचे वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 चौक को 100, कितना हो जाएगा 25। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है, बी की जो ऊंचाई है तो ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि बी जो है ए से 25% क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है
उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, मतलब कितने परसेंट में ऐसे हम बेच दें उसको कि ना तो हमें घाटा हो ना ही फायदा हो। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है क्रय मूल्य से? 25% अधिक है। तो 25 यहाँ कितना दिया? अधिक दे रहा है, तो इसलिए 25 बटे क्या कर देंगे? 125 इंटू 100, क्योंकि यहाँ 100 ये हम कहाँ से लाते हैं? प्रतिशत में बदल रहे। ठीक है, प्रतिशत है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? कितने परसेंट आएगा लाभान वो हम निकाले, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? प्रतिशत 100 लगा रहे। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, मतलब कि 20% के हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य जो है तो कम में बेचेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य से क्या करेंगे? 20% में जब हम कम में बेचेंगे तो ना तो हमें लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और जो दोस्त हमारे बीच से देखें वीडियो, तो इसका होता है वृद्धि अथवा कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी बराबर क्या होता है? आर, मतलब रेट जितना बढ़ेगा 100 धन आर इंटू 100। यहाँ पे प्लस माइनस रख लीजिएगा। जब क्या होगा? वृद्धि होगी तो धनात्मक लेंगे, जैसे यहाँ अधिक दिया है तो धनात्मक लेंगे। यदि यहाँ पे कम लिखा होता तो यहाँ पे क्या लेते? ऋणात्मक लेते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन रखा हूँ तो ऐसे सेम क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, सेम ऐसे ही आते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े? मतलब एक जो घर का काम काज करने वाली महिलाएं होती हैं तो पूरा देख रेख उन्हीं के अंडर में होता है। तो क्या होता है? चीनी का भाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 100 रुपए है तो 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया रेट। तो हमें क्या करना है? कुछ पर कितने प्रतिशत हम कमी ले आ दें कि हम उसको खाने में उतना कम कर दें कि जो हमारा 1 महीना चलता था शक्कर वो 1 ही महीना चले, लेकिन हमारा पैसा जो 100 रुपए लगता था उतने में ही हमारा काम हो जाए। तो कितना हमें कमी करना पड़ेगा? इसका सेम वैसे ही सूत्र से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 20 बटे वृद्धि हो रही, कितना हो रही वृद्धि? 120 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? आर बटे 100 धन आर इंटू 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो इसको आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा? बराबर 20, 1 0 और रख लीजिए बटे 12, काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 100 बटे 6। तो अब यहाँ भाग चला जाएगा, 6 1 कम 6, कितना बचेगा? 40, 6 छांगा 36, 4 बटे 6। तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत खपत में कमी कर देंगे हम, तो जो हमारा सामान 100 रुपए में महीने भर चलता था तो वही सामान हमें 100 रुपए में महीने भर का चल जाएगा। तो हमें कितना कमी करना पड़ेगा? तो 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? मतलब कि मूल्य क्या है? कमी आ रही। ठीक है, मूल्य में कमी हो गई, कितने परसेंट की? 10% की। जो सामान हमें 100 का मिलता था वो अब कितने में मिलने लगा? 90 में मिलने लगा, मतलब 10% की कमी हो गई। तो हमें खर्च को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और जब हम खर्च को बढ़ाएंगे तो हमारे क्या है? वित्तीय भार नहीं आएगा, मतलब पैसे उतना हमें उतना ही लगेगा। जैसे 100 का जितना सामान आता था उतना 90 में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि कितना हम और बढ़ा दें खर्च। जैसे हम थोड़ा सा 1 चम्मच खाते थे तो हम 1.5 चम्मच खाने लगेंगे। ऐसा होता है, कितना हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा? पैसा उतना ही लगेगा और खर्च हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो, दिया है ना, खर्च में कोई परिवर्तन हो। खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, मतलब खाने में कितना बढ़ा दें।
खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वही चलिए हल करते हैं। क्या रहता है कि कमी बराबर R बटे 100 माइनस R इंटू 100 होता है। अब क्या होगा, प्रतिशत यहाँ पे धन ऋण होता है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी कोई भी हो सकती है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर R बटे 100 प्लस माइनस R इंटू 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे जब कमी देगा तो हम क्या करेंगे, 10 बटे 100 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है तो इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। गुणे क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 10 बटे कितना हो जाएगा 90 इंटू 100, 10 नहीं है 90, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 9। तो इसका भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 1 सही 9, इतना प्रतिशत आएगा। 11 सही 1/9% की क्या आएगी, खर्च में हमें वृद्धि करनी होगी, ठीक है। खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी खपत में, तो खपत में 11 सही 1/9% वृद्धि करने से हमें कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, ठीक है। तो मानते हैं पहले रमेश का जो है प्रारंभिक वेतन कितना होगा, 100% मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रमेश का जो प्रारंभिक वेतन है कितना था, 100 था, ठीक है, 100 रुपए था। अब जब इसमें क्या करेंगे हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो कितना हो जा रहा है, इसका वेतन बढ़ा हुआ 120 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, जो हमारा ये वेतन बढ़ा है तो इसको हम 20% क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो 120 का कितना हम निकालेंगे, 80% निकालेंगे, क्योंकि जब बढ़ता है तो हमेशा 100% में ही बढ़ेगा, क्योंकि तो कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है। तो जब भी बढ़ेगा तो 100 में ही बढ़ेगा, जब भी घटेगा तो 100 में ही घटेगा। तो 120 क्या है, बढ़ी हुई वेतन है रमेश की, तो क्या होता है 20% कम करने पर वेतन, ठीक है। रमेश की जो है तो 20% कम करने के बाद वेतन का कितने रुपए है ये निकाल रहे हैं हम। तो कितना कम कर रहे हैं, तो 100 में से आप क्या कर दीजिए 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा बटे 100। तो कितना, 0 से 0, ये 0 से 0 बराबर कितना हो गया, 96 रुपए हो गया, ठीक है। पहले रमेश का वेतन बढ़ा तो कितना हुआ, 120 रुपए हो गया, तो 20 रुपए उसको फायदा मिल गया। लेकिन जैसे उसकी वेतन बढ़ी तो बाद में क्या करते हैं कि 20% उसका कम कर दे रहे हैं बेचारे को। मतलब 120 रुपए पाता था तो अब क्या है, 20 मूल वेतन का 80% पाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 96 रुपए हो गया। तो कुल लाभ अथवा हानि कितना होगी, तो 100 माइनस 96 आप घटा दीजिए, क्योंकि मूल वेतन उसकी 100 ही है। कोई वस्तु 100% मानी जाती, तो 100 में से आप 96 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 रुपए। 4 रुपए क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। मतलब 4 रुपए बेचारा क्या है, घाटे में चल रहा है। तो रमेश की हानि कितनी हुई, 4 रुपए की हुई। इसको आप ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। जब सेम वेतन मतलब सेम प्रतिशत रहे, जैसे यहाँ 20% वृद्धि दिया है और यहाँ पर 20% की कमी दिया है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि हमेशा हानि होती है, ठीक है। जब भी रहेगा कम वृद्धि अथवा कमी करेगा तो हमेशा हानि प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है R² बटे 100 होता है, ठीक है। अब देखिए कितना दिया है, R की जगह पे 20 दिया है, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हानि होती है ऐसे में। तो ये ट्रिक से आप 1 सेकंड में भी हल कर सकते हैं माइंड में। 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्रतिशत की क्या आएगी, हानि आएगी, ठीक है।
तो यदि आप बेस समझ जाएंगे तो बेस से भी आप निकाल लेंगे। यदि बेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रिक हमारा पकड़ लीजिए। जब भी सेम वृद्धि होगी, जैसे 20% की वृद्धि की गई है और जब वेतन बढ़ा है तो 20% की कमी भी कर दी गई है, तो r² / 100 से आप निकाल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।